दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। ये चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता हटने का रास्ता साफ। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड अर्हता हटाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र पर जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश पर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की अर्हता में से बीएड को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम बाबू व अन्य अभ्यर्थियों की 312 याचिकाओं पर दिया। दरअसल NCTI ने राज्य सरकारों को 4 सितंबर 2023 को भेजे पत्र में देवेश शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को सहायक शिक्षक भर्ती की अर्हता में शामिल करने के NCTI के अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाफ ठहराया है। हाई कोर्ट में याचियों ने NCT की 28 जून 2018 की अधिसूचना के मद्देनज़र शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को शामिल करने के बदलाव को खत्म करने और सहायक शिक्षक भर्ती में 2019 के परिणाम के पुनरीक्षण की गुजारिश की थी। वही भर्ती अर्हता नियमों में संशोधन की वैधता को चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी यह सामने नहीं आया है कि राज्य सरकार ने बीते 4 सितंबर को भेजे गए NCTI के पत्र के मुताबिक कार्रवाई करने से इनकार किया हो। ऐसे में अभी नियमों की वैधता को चुनौती देने का औचित्य नहीं है। इस आदेश के साथ कोर्ट ने सभी याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, नया आयोग 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षक भर्ती करेगा। पिछली भर्तियों में विवाद हुआ, बेरोजगारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं की। दोस्तों 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के नियमावली तो जारी हो गई है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती के विवादित नियम में संशोधन नहीं हो सका है। ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाली भर्ती की विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बुधवार को जारी नियमावली में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता PGT में भर्ती का आधार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 ही माना गया है, जो अपडेट नहीं है। 1921 के एक्ट में अर्हता को लेकर तमाम विसंगतियां हैं। इनमें संशोधन के लिए 5 साल पहले यूपी बोर्ड की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जो आज तक मंजूर नहीं हो सका है। सबसे विवादित प्रावधान कला शिक्षकों को लेकर है। 1921 एक्ट में TGT कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य थी, जो अब तक नियमावली में चली आ रही है। इस भर्ती के लिए BFA और MFA जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया। इसे लेकर पिछली भर्तियों में काफ़ी विवाद हुआ और बेरोजगारों ने हाई कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं भी की, लेकिन नियमावली में संशोधन नहीं हो सका। इसके अलावा हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय अलग से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती होती है। दोस्तों अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति को विज्ञापन जल्द। नए आयोग की नियमावली जारी होने के साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर 1-2 दिन में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विज्ञापन के 25 दिन के अंदर आवेदन लिए जाएंगे और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठित की जाएगी। अध्यक्ष के लिए 5 नाम और सदस्य के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की संस्तुति स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। सर्च कमेटी की सिफारिश के अनुसार छांटे गए अभ्यर्थियों की सूची अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। दोस्तों इसी महीने मर्जर का आदेश भी आएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के मर्जर का आदेश भी इसी महीने आने की उम्मीद है। नए आयोग का कार्यालय चयन बोर्ड में ही बनाया जा रहा है। नए आयोग के कामकाज शुरू होने के पहले चयन बोर्ड का उच्चतर का विलय होना है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, नए शिक्षा आयोग में हर 3 वर्ष में पुनरीक्षित होंगे विशेषज्ञों का पैनल। पैनल में शामिल विशेषज्ञों के नाम रखे जाएंगे। गुप्त शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में की गई व्यवस्था।
दोस्तों, नए शिक्षा सेवा आयोग में विशेषज्ञों का पैनल हर 3 साल में पुनरीक्षित किया जाएगा। साथ ही पैनल में शामिल विशेषज्ञों के नाम पूरी तरह से गुप्त रखे जाएंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में यह व्यवस्था कर दी गई है। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि विशेषज्ञों के पैनल का गुप्त दस्तावेज होगा और उसे मुहरबंद लिफाफे में सचिव या उनके द्वारा अधिकृत किए गए किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की अपेक्षा में रखा जाएगा। जब तक अध्यक्ष की ओर से लिखित रूप से मांग की जाएगी, तब तक मुहरबंद लिफाफे को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही विशेषज्ञों का पैनल हर 3 साल में एक बार पुनरीक्षित किया जाएगा। किसी साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने वाले विशेषज्ञ को आयोग की ओर से निर्धारित दर के आधार पर पारिश्रमिक और शासनादेश के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर से विशेषज्ञों को अनुमन्य वायुयान किराया अध्यक्ष के अनुमोदन से दिया जाएगा। दोस्तों, यूपीएससी में सदस्यों के 2 पदों के लिए आवेदन आज से 5 से 10 साल में भर्ती इंतजार में ओवर एज हुए अभ्यर्थी। नियमित अंतराल में भर्तियां न होने से प्रतियोगियों के लिए घटे अवसर। दोस्तों, अपर निजी सचिव एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 5 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ा है और इस इंतजार में अभ्यर्थी ओवर एज हो जा रहे हैं। अगर ये भर्तियां नियमित अंतराल में होती तो ओवर एज होने से पहले अभ्यर्थियों को कई अवसर मिल जाते। अपर निजी सचिव की पिछली भर्ती विज्ञापन 2013 में जारी किया गया था। यह भर्ती अभी तक विवादों में फंसी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले 10 वर्ष 2023 में नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस बार 328 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग के पास 3 साल तक एपीएस के पदों का अध्याचन पड़ा है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश को आवेदन आज से। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी में नए सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी शुक्रवार से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। संस्थान की ओर से गुरुवार को प्रवेश संबंधी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 13 ब्रांचों में कुल 975, 2 वर्षीय मैनेजमेंट डिप्लोमा के 3 ब्रांचों में 225 और 1.5 वर्षीय पीजीसीए में 18 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन मांगे गए हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विमल कुमार मिश्र की ओर से जारी सूचना के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 11 जून को सुबह 10 बजे से 1 बजे के मध्य होगी। इस बार प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, अयोध्या, कैंट, लखनऊ और कानपुर समेत 7 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा होगी। 14 जून को मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे के मध्य होगी। दोस्तों, इन ब्रांचों में करें आवेदन। सिविल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल पावर प्लांट, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल टूल इंजीनियरिंग आदि पदों पर प्रवेश परीक्षा होगी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, मानचित्रकार के 283 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन मांगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिंचाई एवं जल संसाधन तथा कृषि विभाग के अधीन नक्शा नवीस व मानचित्रकार के कुल 283 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। गुरुवार को आयोग ने इस बारे में विज्ञप्ति प्रकाशित की है। सिंचाई व जल संसाधन के 172 पद, सामान्य चयन के 78 पद, विशेष चयन और 33 सामान्य चयन पद के कृषि विभाग में नियंत्रण में है। ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू होगी। आखिरी तारीख 8 जनवरी 2024 तय की गई है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन 15 जनवरी तक होंगे। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, स्टेनोग्राफर भर्ती 2023 का कौशल परीक्षण 3 और 4 जनवरी को। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती परीक्षा 2023 का कौशल परीक्षण 3 और 4 जनवरी को होगा। कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी तिथि घोषित कर दी। ऑनलाइन परीक्षा में सफल हुए देश भर में 21,829 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके बाद परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों में 1207 पदों पर नियुक्ति होगी। स्टेनोग्राफर के पद के चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा के बाद कौशल परीक्षा होती है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 12 और 13 अक्टूबर को कराई गई थी। इसमें यूपी और बिहार के 1,43,847 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा के लिए यूपी और बिहार के 18 शहरों में 80 केंद्र बनाए गए थे।
दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा के करीब 1.5 महीने बाद 24 नवंबर को परिणाम जारी किया था। उसमें ग्रेड सी पद के लिए 3,596 और ग्रेड डी पद के लिए 18,299 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इन अभ्यर्थियों का 3 और 4 जनवरी 2024 को कौशल परीक्षण होगा। उसमें सफल होने वालों का रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से चयन हो गया। भर्ती प्रक्रिया एसएससी ने 5 अगस्त से शुरू की थी, जो मार्च 2024 तक पूरी हो सकती है। स्टेनोग्राफर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अब अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर के माध्यम से उत्तर कुंजी देख सकते हैं। एसएससी की वेबसाइट का इसका लिंक 14 से 28 दिसंबर तक मौजूद रहेगा। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी बिहार शिक्षक भर्ती से है। दूसरे के बदले परीक्षा देते 5वें दिन पकड़ाए 5 अभ्यर्थी। दोस्तों शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 5वें दिन दूसरे के बदले परीक्षा देते 5 अभ्यर्थी पकड़े गए। इनमें दरभंगा और मुजफ्फरपुर से 2-2, पटना से 1 शामिल है। गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 5वें दिन 82% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति के लिए गुरुवार को परीक्षा हुई। इनमें सामान्य, उर्दू और बांग्ला विषय की परीक्षा हुई। शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई। 5वें दिन 1,07,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 1 से 5वीं की परीक्षा के बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है। परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान ने बताया कि अनुसूचित अनारक्षित का कट ऑफ 78 से 80 के बीच जाने की संभावना है। वहीं ईडब्ल्यूएस का 72, ईबीसी का 70 से 72, बीसी का 74 और हैंडीकैप्ड का 68, 69, 55 से 60 के बीच में रहने की उम्मीद है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों डेली न्यूज़ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।